फरीदा राती वड्डियां तुख तुख उठन पास तिग तिना दा जीविया जिना बिडानी आस। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आए दिया खेड़ा जलै मजीठ ज्यों ऊपर अंगारा। फरीदा लोड़े दाख बिजौलियां किकर बीजै जट हंडै उन कताएं दा पैदा लोड़े पट। जुगल जुगल अटाल चवर छतर तक दे मालिक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक गुरता गद्दी ते सुभायमान ज्ञान दे अगमी भंडार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। समा है सतगुरु जी की बाणी की विचार नाल जुड़न का। तो आओ बाणी की विचार में जुड़न वास्ते गुरु चरणा अंदर हाजरी लगवाते हुए गुरु बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पढ़िए। फतेह प्रवान करवाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार विचों भगत फरीद साहब तिन्हां दी पावन श्लोकां की विचार चल रही है। विचार अधीन जिन्हां तीन श्लोकां का पाठ असीं हुणे साझा कीता है। फरीद साहब जी जिक्र करते हुए पहले श्लोक विच कृपा करते समझा रहे ने। फरीद साहब आखरे ने फरीदा राती वड्डियां तुक तुक उठन पास। आखन लगे कुदरती तौर पर जिमें सर्दी के दिन होण सियाल की रुत होवे ते रात मानो छेती पै जाती है, दिन देरी नाल निकलता है। रातां वड्डियां हो जांदियां ने,
रात का समा वधेरे हो जाता है। आखन लगे भी फिर मनुख रात में जो सौंदा है तो कई बार सौ करके लंबा समा सौ करके ये पासे जोड़े ने वो दुखन लग पैंदे हैं ते आखदा है भी रात मुकन ते ही नहीं आ रही, इन्ना समा हो गया किते सुते पिया भी रात में मनुख को 2 या 3 बारी जाग आ जाए तो जदों समा वेखदा तो फिर सोचते भी अजे तो इन्ना टाइम पिया दिन होने अजे तो इन्ना समा पिया। तो फरीद साहब जी आखते ने भी जिवें सियाल के महीने के अंदर रातां लमेरियां होंदियां ने ते मनुख सौ करके सौ के भी अक जाता है, थक जाता है। कहने लगे ठीक इसे तरह तिग तिना दा जीविया जिन्ना विडाणी आस, जिन्होंने परमात्मा तो बिना किसी दूजे की आस है, जो रब तो बिना किसी दूजे के आसरे बैठे ने। कहने लगे तिग तिना दा जीविया, उन्हों का जीवन भी फिटकार जो है। किसी दूजे की आस विच बैठे हुए मनुख अक जाता है, थक जाता है, प्राप्ति जीवन में कुछ नहीं होती, जीवन सफलता वाले पासे नहीं तुरता। तो फरीद साहब जी ने श्लोक अंदर एक उदाहरण साझी करके भी जिवें रात सियालों की रात लमेरी हो जाती, मनुख सौ के अक थक जाते हैं, तिवें परमात्मा तो बिना जे मनुख किसी दूजे की आस करे तो कहने लगे प्राप्ति कुछ नहीं, अक जाएगा, थक जाएगा। सतगुरु जी की पवित्र बाणी का वडमुला सिद्धांत भी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने सुखमनी साहब की बाणी में जिक्र किया है। उथे भी हजूर आखते हैं कि रब तो बिना परमात्मा तो बिना किसी दूजे की आस अपने अंदर ना रख। पंक्ति है मानो की टेक वृथी सब जान, कहने के किसी मनुख की जी टेक रखी आस रखी है व्यर्थ है, प्राप्ति नहीं कुछ होनी। क्योंकि देवन को एक भगवान, दाता देन वाला दातार मालिक ते इको एक अकाल पुरख वाहिगुरु प्रभु है। इस करके किसी मनुख की आस तकन की लोड़ नहीं है। इको एक आस अकाल पुरख वाहिगुरु मालिक उत्ते होवे और किसी दूजे ते नहीं। संसार अंदर जो मनुख एक दूजे तो आसां कर रहे हैं, आखते ने कि एक केवल स्वार्थ बने तक जुड़िया हुई ने। जदों किसी दूजे की असीं आस पूरी कर रहे हैं वो साडी आस पूरी करता है, असीं किसी दूजे के काम आवांगे तां को साडे काम आउंदा है, असीं किसी की मदद करन जाइए तो बदले में चाहुंदे हां भी साडी भी मदद करे। पर कई बार जरूरी ये नहीं है भी सामने वाला भी साडी को मदद करता हो जां कर सकता हो। इस करके हजूर आखते हैं कि अकाल पुरख तो बिना किसी दूजे की आस रखनी ही नहीं चाहिए। असीं कबीर साहब जी के श्लोक पढ़ के आए हैं, उत्थे भी उन्होंने यह गल आखी है कबीर आशा करिए राम की अवरै आस निराश। जे आस रखनी है, भरोसा रखना है, टेक रखनी है तो एको एक अकाल पुरख ते, और दूजे किसी ते आस रखने की लोड़ नहीं है, किसी दूजे के दर से भटकन की लोड़ नहीं है। अकाल पुरख तो बिना सिख का किसी दूजे ते भरोसा ही नहीं, किसी दूजे की आस रखता ही नहीं है। दूजियां आसां मनुख नूं निराश कर देने वालियां ने, अवल है आस निराश, दूजियां आसां ते निराश कर देने वालियां ने। ते फरीद साहब जी भी अज दे श्लोक विच यही गल आखदे ने भी तिग तिन्हां दा जीविया जिन्हां विडाणी आस, जिन्हां ने किसी दूजे की आस अंदर रखी है उन्हां दा जीवन फिटकार जो है ते कार। इस करके गुरु का सिख आस रखे तो सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु तो होर किसी दूजे तो नहीं।
मानु की टेक वृथि सब जान, देवन को एक भगवान, जिसकै दिए रह अघाए, बहु न तृष्णा लागे। जिस दे दित्तियां मनुख रज सकदा है। ते अकाल पुरख वाहिगुरू ऐसा दातार है जिहड़ा दातां दे करके वापस नहीं मंगदा। जिन्हां ने मनुखां तो आस रखी, हो सकता है कोई मदद करे तो वापस मंग लवे, भाव जो कुछ दिता है वो वापस चाहुंदा है। पर अकाल पुरख वाहिगुरू ऐसा है जिहड़ा दात दे करके वापस नहीं करता। उदाहरण मात्र तौर पर मनुख की सोच फितरत जिहड़ी है भी वो किसी संसारी मनुख की आस करनी छड़ के एको एक अकाल पुरख वाहिगुरू ते आस रखे। ये विचार वास्ते एक साखी सांझी करिए। आखदे ने भी किसी मनुख के घर में आती गरीबी है, पति पत्नी ने सलाह की भी असी इस इलाके का जिहड़ा राजा है उस कोल जा करके पुकार करिए भी साडी कोई मदद करे, सानू कुछ दे देवे। आखदे ने भी ये मनुख अपनी पत्नी नाल घरवाली नाल सलाह करके राजे के दरबार में जा पहुंचे। जदों राजे के दरबार में पहुंचे ते आखते ने कि उत्थे पता लग्या भी राजा जिहड़ा भी वो पाठ पूजा पिया करदा है, अरदास पिया करदा है। कहन लगे भी उत्थे खलोता रहा तो उन्हें वेख्या भी राजा की करी जा रहा। उन्हें अपना पाठ पूजा संपूर्ण किया ते एक अरदास करदा है रब अगे। ते अरदास विच आखदा भी रब्बा जिन्ना को राज मेरे को होना है इन्ना राज होर हो जाए, मेरे को सोना वध जाए, चांदी वध जाए, घोड़ सवार वध जान, रुपये धन दौलत आदि जिहड़े ने मेरे को ढेर लग जाए। ये अरदास करता है। आखदे ने भी अरदास जदों उस मनुख के कन्नां विच पई है ते वो थोड़ी देर उत्थे रुकिया ते राजे नूं मिलण तो बिना ही वापस आ जाता है। जदों वो वापस अपने घर पहुंचता है तो पत्नी पूछती है भी तुसीं राजे कोल गए सी मदद लैण वास्ते, बेनती करन वास्ते, उन्हें की दिता है? तो उन्हें गल कही, कहन लगा भी मैं तो राजे कोल कुछ मंगण वास्ते गया सा, बेनती करन वास्ते गया सा भी मैनू कोई ना कोई प्राप्ति हो जाए, कोई धन दौलत थोड़ा बहुता दे देवे, साडा घर दा गुजारा सौखा चल जाए। पर कहन लगे भी मैं उत्थे जा करके वेख्या भी वो तो मेरे तो भी वड्डा मंगदा है। जिस रब कोलों दातां वो पिया मंगदा है, कहन लगे भी अज तो बाद असी उस कोल दात मंगांगे, किसी दूजे को नहीं, किसी राजे कोल की मंगना, तो रब तो लै करके सानू देवेगा तो असी सीधा रब तो मंगीए। हजूर आखदे ने ठीक इस तरह आस एको एक अकाल पुरख वाहिगुरू मालिक ते होवे, किसी मनुख की आस जीवन में तकन की कोई लोड़ नहीं है। तो तिग तिना दा जीविया जिन्ना विडानी आस रब तो बिना गुरु तो बिना जे किसी नूं किसी दूजे कोलों आस है तो कहन लगे भी वो आस विच बैठा थक जाता है, टुट जाता है, पर प्राप्ति कुछ नहीं होती। तो जीवन जाच इस पहले श्लोक में फरीद साहब ने आख्या अकाल पुरख वाहिगुरू ते आस होवे। दूजा श्लोक है जी फदीता जे मैं हुंदा वारिया मित्ता आयड़िया। फरीद साहब ने एक और जीवन जाच बख्शिश की है। यह भारत देश जिस विच असीं रह रहे हैं, इस अंदर एक अखान जिहड़ा है भी वो विचारधारा एक प्रचलित है भी जिहड़ा भी साडे घरां विच मेहमान आउंदा है उहदी रज करके असीं सेवा करते हैं। जिहड़ी चीज़ की लोड़ उहनूं दित्ती जाती है। हिंदी का एक अखर जिहड़ा है अतिथि देवो भव, ये अखर वरत्या जाता है भी अतिथि भाव जो प्राहुणे आए ने घर विच ते उन्हां दी सेवा पानी कीता जाए।
ਤੇ ਜੇ ऐसा नहीं कर सके तो ये गुण जिहड़ा है ये गल चंगी नहीं समझी जाती। फरीद साहब जी आखते ने, जे मैं हुंदा वारियां मित्ता आयड़ियां, कहन लगे मेरे घर विच कोई मेरे दोस्त कोई मित्र कोई सखी मिलन वास्ते आए ने, कोई आस लै करके आए ने, ते मैं उन्हां तो कुछ लुको करके रखां, भाव मैं उन्हां दी मदद ना कर सकां, ते कहन लगे मैनू इंज जापदा है भी खेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। जिवें कोलियां दे उत्ते अग दे उत्ते कोई भांडा कोई वस्तु सड़ जाती है, कहन लगे मैनू इंज लगदा भी मेरा शरीर ये इवें जिहड़ा है भी धुखदा पिया, इवें ये सड़दा पिया, मैं उन्हां दी मदद नहीं कर सकिया, मैं उन्हां दी आस जिहड़ी है पूरी नहीं कर सकिया, मैं उन्हां तो कुछ लुको करके रखिया। जे मैं हुंदा वारियां मित्ता आयड़ियां, जे मैं कुछ लुका करके रखदा। कहने तो भाव हर व्यक्ति ने लोड़वंद की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए है। किसी रस्ते विच भी भावें कोई जा रहा है तो भावें कोई घर में आ रहा है, उसकी मदद करनी, उसकी लोड़वंद की सहायता करनी, ये मनुखा जीवन का फर्ज होना चाहिए। जे असीं ये फर्ज निभा रहे हैं तो फिर अंतरात्मक जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, ये जाहिर नहीं किया जा सकता। तो फरीद साहब जी कृपा करते हुए आखिर ने भी जे किते मेरा सुभाव इहो जिहा हो जाए भी जे मैं हुंदा वारिया मित्ता अड़िया, तो कहन लगे खेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। इंज लगता है जिवें कोलियां दे उत्ते कोई सड़ रहा होवे ते मानो मेरा शरीर जिहड़ा है वो सड़ रहा पिया है। तो विचार अधीन तीजा श्लोक है, फरीदा लोड़ै ताक बिजौरिया किकर बीजै जट। फरीद साहब आखन लगे कि मनुख जो ये कर्म कर रहा है, इस दे नतीजे नूं सोच करके चिंतित नहीं है। कहन तो भाव एक कुदरती तौर पर साधारण एक नियम है कि धरती के अंदर जिहो जिहा भी बीज असीं बीजांगे सानूं उहो जिहा ही फल प्राप्त होगा। फरीद साहब ने उदाहरण दी है भी कोई जट बीज ते बीजदा किकर दे ते लोड़ै दाख बिजौरियां ते उहनूं चाहुंदा है भी इहनूं दाखां लग जाण, मेवे लग जाण। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता। हंडै उनक ताएं दा पैदा लोड़ै पट। फिर दूजी उदाहरण दी आखन लगे भी सारी उम्र ते ये उन कतदा रहा पर पहनना चाहता भी मैनू रेशम के कपड़े पहनने को मिल जाए। तो फरीद साहब जी आखते ने इस तरह हो नहीं सकेगा। आखिरकार जिहड़ा बीज मनुख धरती में बीजदा है उन्हें ओह जी फसल प्राप्त होती है, उहदा फल वढना पड़ेगा। इस सिद्धांतिक विचार में गुरबाणी अंदर गुरु साहब ने बहुत बारी दर्शाया है। एक सौखा जो श्लोक मैं साझा करां ते हजूर आखदे ने, दद्दा दोष ना देओ तिसै दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै वर्जना। जदों ते कोई चंगा कर्म होवे, चंगे कर्म की सलाह करनी होवे, किसी नूं सन्मानित करना होवे ते कहन लगे भी उदों ते मैं अपने आप नूं अगे करदा भी ये काम मैं कीता, भावें मेरा कोई नेड़े तेड़े दा कोई संबंध भी ना होवे, मैं इन्हां नूं कहा सी इन्हां ने तां कीता ते होया। ते जदों कोई माड़ा हो जावे, कोई काम बिगड़ जावे, भावें उस विच मेरी ही गलती होवे ते मैं अपने आप को पीछे रखांगा भी मैं नहीं कीता, पता नहीं कौन कर गया। कोई काम सवर जावे, चंगा काम हो जावे, लाभ का काम हो जावे ते मैं आखांगा भी मैं ये कीता है। पर जदों कोई काम बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, भावें उस विच मेरी गलती होवे ते मैं जिहड़ा भी इस ढंग दा आखांगा भी मैं तो जानदा ही नहीं भी कदों हो गया ते किवें हो गया।
पर फरीद साहब जी जीवन जाच बख्शिश करते ने असल दे अंदर जो मनुख जिस तरह का भी कर्म करदा है उस तरह का फल भुगतना पैंदा। मैं श्लोक साझा कीता सी तथा दोष ना देऊं किसै दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजै और जना जो मैं कीता ओदा फल मैनू ही भुगतना पवेगा। दोष ना दीजे अवर्जना किसी दूजे नूं दोष नहीं दिता जा सकता, किसी दूजे उत्ते इल्जाम नहीं धरिया जा सकता। तो फरीद साहब जी ने अज जीवन जात सानू इन्हां 3 श्लोकां विच बख्शिश कीती है। इन्हां 3 श्लोकां दा केंद्री भाव साझा करके मैं समाप्ति करन जा रहा। फरीद साहब जी रहमत करते ने अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना किसी दूजे की आस अपने मन अंदर नहीं रखनी चाहिए, किसी दूजे की टेक अंदर नहीं रखनी चाहिए। ते दूजे श्लोक विच भी फरीद साहब जी ने रहमत की है कि हर एक लोड़वंद जिहड़ा भी तुहाडे कोल आस लै करके आउंदा है, मदद की आस लै करके आउंदा है, ओदी जिन्नी को भी मदद कर सकते हैं, जिन्ना को साडी जेब खर्चा चल सके ओदी मदद करनी चाहिए है। ते तीजे थां ते तीजे श्लोक विच फरीद साहब जी कृपा करते हैं कि हर एक मनुख जिहड़ा है वो नेक अमल अपने जीवन विच करे ते तां किते नेक फल उसनूं प्राप्त होणगे। जे दुरमत मनमत विकार इस तरह के कर्मां विच पवेगा तो जीवन विच दुख उठाने पैणगे। तो सच फरीद साहब जी ने इन्हां श्लोकां विच बख्शिश कर दिता है कि असल अंदर जो मनुख जिस तरह का कर्म करदा है, जिस तरह का बीज बीजदा है, उन्होंने उस तरह का फल प्राप्त करना पैंदा है। तो सिद्धांतक विचार असीं भी अपनी हिरदे विच टिका करके बाबा फरीद साहब जी वालों ये जो जीवन जाच रूपी श्लोक साडे झोली विच पाए हैं, इस विचारधारा को असीं भी अपने जीवन में लागू करिए। तो जिन्हों ने गुरु शब्द को अपना टेक आसरा बनाया है, गुरु शब्द की रोशनी में चलते हैं, वो फिर विकारां दे ठुडे ठेडे खान तो बच जाते हैं तो सिद्ध पते रस्ते ते तुर करके अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में कबूल पैंदे ने। तो मालिक मेहर करे साडा भी जीवन इस शब्द अनुसार बन जाए। होइयां भुलां दी खिमा समय की समाप्ति है। आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।